हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीएससी प्यून का यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है, उसका मैं यहाँ पर मॉडल आंसर लेकर आया हूँ, जो कि संभावित मॉडल आंसर है। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हो सकती हैं, बट अथेंटिक मॉडल उत्तर है, आप इसको मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 75 प्रश्नों का आंसर बताऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको 75 क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। दोस्तों, आज का जो एग्ज़ाम था, प्यून का एग्ज़ाम था, वो देखा जाए तो काफ़ी सरल था। जो 12वीं और कॉलेज के हिसाब से जो क्वेश्चन हम लोग सोचते हैं, देखते हैं, उसके हिसाब से काफ़ी सरल था। ये जो एग्ज़ाम हुआ है वाकई में 8वीं बेस का एग्ज़ाम था, 8वीं लेवल का एग्ज़ाम था, और इसमें 12वीं, स्नातक, इंजीनियर इत्यादि प्रकार के लोग इसमें शामिल थे। इसलिए यह प्रश्न है काफ़ी सरल लग रहा है। अगर केवल 8वीं और 10वीं पास वाले इसमें बैठते तो उसके लिए यह पेपर एकदम परफेक्ट था। तो जैसा हम लोग सोचे थे उस हिसाब से प्रश्न नहीं आया है, काफ़ी सरल है जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए। तो चलिए मैं यहाँ पर आंसर बताते जाता हूँ, आप अपना मिलान करिए। ये सेट डी का पेपर है, आप सेट डी प्रश्न के हिसाब से मिला लीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, कानाफूसी करना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। खुसुर फुसुर करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 16वां नंबर, इतवार के दिन तुम्हारे घर जहाँ को सही करने के लिए जिस शब्द को हटाना पड़ेगा वह है, तो दिन हो जाएगा, क्योंकि इतवार ऑलरेडी दिन है, तो इतवार में दिन नहीं जुड़ता, तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर, तय तोड़ ताकत माँ एक आमला करे हस को सही रूप में लिखा जा सकता है, तो तय ह अपन ताकत माँ एक आमला करे हस, तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाने वाला, तो खवैया हो जाएगा। और खबड़ा भी बोलते हैं, जो ज़्यादा खाते हैं उसको खबड़ा बोलते हैं। खाने वाला के लिए वैसे यहाँ पर खवैया सही हो जाएगा। अगला है क्षण शब्द में जो छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित हुआ है, तो वो छिन हो जाएगा, छिन छिन, तो यहाँ पर छिन हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 20 है गांठ में बांधना के लिए छत्तीसगढ़ी में से एक शब्द, तो गठियाना यहाँ पर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है उसके बाद 21वां नंबर, कौना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक और शब्द है, तो पठौनी हो जाएगा, इसका सही आंसर। ओरी के छाँव का तात्पर्य, तो इसका आंसर बी या सी हो सकता है, इसका आंसर नहीं मिला है ओरी के छाँव। जिसको भी पता होगा कमेंट कर नीचे बताइए। और उसके बाद यहाँ पर 23वां नंबर है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है, तो यहाँ पर खच्चित खच्चित हो जाएगा, जो कि निश्चित रूप को छत्तीसगढ़ी में खच्चित कहा जाता है, खच्चित। उसके बाद है आपके लिए छत्तीसगढ़ी में सब, तो यहाँ पर इसका सही आंसर 24 का हो जाएगा, तय हो जाएगा, सी हो जाएगा। ककनी आभूषण किसमें पहनते हैं, तो ककनी यहाँ पर हाथ में पहनते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जुहार हो जाएगा। खालिस्तान शुड अस फोटो ऑफ देयर गार्डन, तो दे हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेठ शब्द जिस मूल शब्द से विकसित हुआ है वो है, तो यहाँ पर ज्येष्ठ हो जाएगा, यहाँ पर इसका सही आंसर। अगला है सुखवा का अर्थ, तो यहाँ पर सुखवा शुक्र तारा को कहा जाता है। अगला है 30 नंबर, अम्मट का अर्थ है, तो यहाँ पर खट्टा हो जाएगा, अम्मट मतलब खट्टा होता है। अगला प्रश्न है 31वां नंबर, मुझे घर जाना है का सही छत्तीसगढ़ी अनुवाद होगा, तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मोला घर जाए बर है। उसके बाद है बियारी का मतलब, तो बियारी यहाँ पर छोटा खलिहान को कहा जाता है। नेक्स्ट है खटिया उछलना 33, यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा खटिया उछलना मृत्यु हो जाना, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 34 नंबर, पानी पीढ़ा करना, तो पानी पीढ़ा करना का मतलब यहाँ पर भोजन के लिए बुलाना, ये हो जाएगा इसका सही आंसर।
आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप होगा तो अवई जवई, इसका 35 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अवई जवई। भैंस के नर बच्चे को क्या कहते हैं, तो उसको पड़वा कहा जाता है। और जो मादा होता है उसको यहाँ पर पणिया कहा जाता है। इडहर क्या है, तो इडहर एक प्रकार का कढ़ी है जो कि अरबी सब्जी से बनता है, मतलब एक कढ़ी है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। भिंडी के लिए जो शब्द है तो यहाँ पर बी हो जाएगा, भिंडी को रमकेलिया कहा जाता है। ओखी का मतलब, तो ओखी का यहाँ पर बहाना हो जाएगा, 39 का डी हो जाएगा। अगला है सही वाक्य चुनिए। फोर्टी का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, संगीता की बेटी हुई है। उसके बाद वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है, वाक्य में अपने गांव किस कारक है, तो अधिकरण हो जाएगा, 41 का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, न 3 में न 13 में कहावत का अर्थ है, तो 42 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आलसी व्यक्ति। तो न 3 में न 13 में, तो यहाँ पर किसी काम का नहीं रहता, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सही शब्द चुनिए, तो सही शब्द यहाँ पर सी हो जाएगा, ये सही शब्द है। उसके बाद 44वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द की सही वर्तनी है, तो यहाँ पर संसार यहाँ पर सही हो जाएगा, ए। 45वां, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो सुंदरता यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 46 का। उसके बाद 45 का, फिर यहाँ पर 46वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, शशिधर, जो कि शंकर भगवान को कहा जाता है। अगला है लौहा का अर्थ होता है, तो लौहा का जल्दी होता है, जल्दी जल्दी जाना, लौहा लौहा जाना, इस तरह से। मैं झन जाऊँ वाक्य का सही रूप होगा, तो 48 का बी हो जाएगा, मैं नहीं जाऊँ। ओ मन कहत रहिस, खालिस्तान वाक्य को सही करें, पूरा करें, तो ओ मन कहत रहें, तो यहाँ पर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओ मन कहत रहें। उसके बाद है भदेश का मतलब, तो यहाँ पर भदेश का मतलब भद्दा होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है टेटका का अर्थ क्या होता है, तो टेटका का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गिरगिट हो जाएगा। और आँखी उभरना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर सत्य को जानना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है, तो यहाँ पर सभी शुद्ध है लगभग, और अनपेक्षित को ले सकता है, यहाँ पर अनपेक्षित होता है, अनपेक्षित भी होता है, अनधिकार भी होता है, अनधिकार नहीं होता, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें, तो ये इसको अपन मान के चलते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक अव्ययी भाव समास है, तो सी हो जाएगा, प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है दिन रात जिस समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर वह दिन रात क्या है, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, 55 का ये हो जाएगा द्वंद्व समास। हिंदी भाषा का विकास जिस बोली से हुआ है वह खड़ी बोली यहाँ पर हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला है आदर्श शब्द से बना विशेषण, तो यहाँ पर आदरणीय हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो जगन्नाथ जगत धन नाथ हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 59वां नंबर, शुद्ध वाक्य चुनिए, तो यहाँ पर 59 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सोना बहुमूल्य धातु है। अगला क्वेश्चन है दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ, तो आश्चर्यचकित हो जाना, 60 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। शुद्ध वाक्य चुनिए, तो 61 का यहाँ पर बी हो जाएगा, आप हमारे घर आना। अगला है पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है, तो भरी सभा में अपमान करना। नेक्स्ट है गीता अच्छा गाती है, वाक्य में अच्छा क्या है, तो 63 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अच्छा विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, 0.3 का यहाँ पर 3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 64 का डी हो जाएगा। स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण संबंधित है, तो 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ध्वनि से हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो रायपुर यहाँ पर व्यक्तिवाचक है। अगला क्वेश्चन है मुझे आम खाना अच्छा लगता है, वाक्य में कर्ता कारक है, तो 67 का यहाँ पर मुझे हो जाएगा, मुझे आम खाना अच्छा लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्त्रीलिंग वाचक शब्द चुनिए, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग लज्जा हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का
पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर अनिल हो जाएगा। अनिल हवा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में किस कारक की विभक्ति है? तो अलगाव की स्थिति होती है यहाँ पर, तो 70 के यहाँ पर अपादान हो जाएगा, अपादान कारण। अगला निश्चयवाचक सर्वनाम चुनिए, तो कोई अनिश्चयवाचक हो जाएगा। 72 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो बादल का पर्यायवाची 72 का बी हो जाएगा, वारिद। क्रमवाचक विशेषण चुनिए, तो क्रमवाचक यहाँ पर बी हो जाएगा, दूसरा। अगला है, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा एक भाववाचक है? तो यहाँ पर मिठास भाववाचक है, तो 74 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75वां नंबर, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों में जोड़ों में से कौन सा एक गलत है? तो इसमें लगभग मेरे को सभी सही लग रहा है कि ए आएगा। इसमें क्या आएगा? ए आएगा। आगमन का गमन होता है, जो विलोमार्थी है। आगमन मतलब आना, गमन मतलब जाना। प्रस्थान यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, तो ए आ सकता है, 100% यहाँ संभावना ए आने की। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है? ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सभी सही लग रहा है तत्सम तद्भव में, ये डिलीट होने की संभावना है। अगर किसी को यहाँ पर इसमें डाउट है या सही लग रहा है तो कमेंट जरूर करिए। इसमें आपका ए आ जाएगा, आगमन और प्रस्थान। तो इस तरह आपके लगभग 76 प्रश्न, बाकी मैं आपको जस्ट इसका आंसर लेकर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिए, उसका और अच्छे से यहाँ पर आंसर देखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से लगभग एथेंटिक आंसर है, तो अपना मिलान करिए और आपका कितना जा रहा है कमेंट कर जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों।